दोस्तों आज की संडे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हर संडे की तरह इस संडे भी आपको आपके सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ पर कि एनओएस में हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी है, हज़ार लाखों स्टूडेंट है। लेकिन क्या है कि उनके जो सवाल होते हैं उनका सवालों का जवाब बताने वाला कोई होता नहीं है। अगर कोई बताता भी है तो वो भी क्या है कि अपना तुक्के पर बताता है, उस चीज़ को लेके श्योर नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते कि जो सही जवाब है वो मोस्टली हमें जो मिलता है वो रीजनल सेंटर से ही सही जवाब मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्टडी सेंटर होते हैं तो वहाँ पर भी उनको ठीक से नहीं पता होता है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, मैं हर संडे एक पोस्ट करता हूँ जिसपे आप जैसे कई सारे विद्यार्थी जो है अपने सवाल पूछते हैं। हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में जो पोस्ट किया जाता है तो वहाँ पर अपने सवाल जो है पूछते कमेंट करके, और उन सभी सवालों को लेकर मैं संडे वीडियो में आता हूँ। और आज संडे वीडियो में आपके कई सारे सवालों के साथ में आया हूँ। तो आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने अपने कई सारे तरह तरह के सवाल पूछे हैं, खास तौर पे अपना जो रिजल्ट को लेके अपना पूछे है कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन प्रमोट करने के बाद यहाँ पे हमारा कई सारे विद्यार्थियों के तरह तरह के सवाल है। तो वो भी यहाँ पे हमारा आज हमें यहाँ पर थोड़े जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एनएस से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है पीयूष लाइफ स्टाइल। तो इनका सवाल बनता है, सर प्लीज़ ये बताओ कि जिन लोगों ने 2 टाइम एग्ज़ाम होना था, जैसे कि 4 सब्जेक्ट का जून में और 2 सब्जेक्ट का बाद में, उन बच्चों को कितने सब्जेक्ट पास करेंगे, और उनकी 6 टीएमए दी है और पेपर फीस 4 सब्जेक्ट की दी है। प्लीज़ रिप्लाई सर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पर देखा जाए कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जो 10th है पिछले साल करी थी, और जिनका भी यहाँ पे हमारा पूरे 2 साल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें अपना देखा जाए 4 सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट है उन्होंने अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है। तो ऐसे में देखा जाए उनको जो सब्जेक्ट की उन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है उसमें ही उनको पास किया जाएगा। बाकी आपके जो बचे पेपर है, चाहे वो 1 बचा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो उसका जो फाइनल होगा वो अगले साल होगा। तो अगले साल आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोडक्शन। तो इनका सवाल बनता है, सर मेरा टीएमए सबमिट नहीं हुआ, मैंने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी है, क्या मैं अब टीएमए सबमिट कर सकता हूँ? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि अपना उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है, जिनके असाइनमेंट वगैरह सबमिटेड है, या आगे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे यहाँ पे असाइनमेंट मांगी जाए। तो फिलहाल देखा जाए पास होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन में कोई ना कोई तरीका बता दी जाए कि किसके बेस पे आगे प्रमोट किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए आगे हम देखते हैं नोटिफिकेशन कैसे क्या आता है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रतिकांत विश्वाल। रतिकांत विश्वाल इनका सवाल बनता है, सर क्या जून का एग्ज़ाम फीस अभी जमा हो रहा है? तो जून में जो होने वाले एग्ज़ाम थे तो उनकी एग्ज़ाम फीस जाना बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा पर क्या अभी रिजल्ट की तैयारी है कि रिजल्ट अब हमारा पर तय किया जा रहा है कि किस हिसाब से देना है। तो यहाँ देखा जाए एग्ज़ाम फीस तो अब यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। आगे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है निशा राणा। निशा राणा है, इनका सवाल बनता है 2021 अक्टूबर में जिन बच्चों के पेपर है उनके एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ देखा जाए हमारा यहाँ पर इस सेशन में जो हमारा मार्च अप्रैल 2021 वाला था, तो इसमें तो यहाँ पर हमारा पर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे हमारा पर अगला जो सेशन आ जाता है अक्टूबर आ जाता है, और अक्टूबर में यहाँ पे हमारा पर देखा जाए एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हालात हमारे यहाँ पर देखा पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छे से सुधर चुके हैं। कोरोना को लेकर पूरे देश में हालात जो है हमारे सुधरे हैं, और हो सकता है कि हालात हमारे आगे आने वाले टाइम में सुधरते ही रहे, अच्छे बने रहे। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे अगर पिछले साल की अगर बात करी जाए तो पिछले साल जो हमारा यहाँ पर लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे जो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी, तो उस टाइम पे क्या है कि अपना सभी को प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन जब हमारे यहाँ पर हालात सुधरने शुरू हो गए तो अक्टूबर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। तो अभी यहाँ पे हमारा पर रिसेंटली हमारा पास जो हालात है वो अभी यहाँ पे हमारा पे हिसाब से थे कि स्टूडेंटों को पास करना पड़ा कोरोना की वजह से। लेकिन अब हालात हमारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, तो अक्टूबर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गोपाल सोनी। तो गोपाल सोनी इनका सवाल बनता है, सर मैंने 2020 में एनओएस में एडमिशन लिया था अप्रैल सेशन में क्लास 10th में। सर अब मैं प्रमोट हो गया है एक, पर मेरे टीचर ने हमें नहीं बताया है। सर मैसेज देखते हैं मगर आंसर नहीं देते हैं, मैं क्या करूं? दूसरा, सर मैं अब सीबीएसई क्लास 11th गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना, अब मैं अक्टूबर में 16 साल का हो जाऊंगा।
तो सिंपल सा यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखा जाए क्लास 10th है पास कर चुके हैं और अब आप अपना आगे की जो पढ़ाई है वो अपना रेगुलर से करना चाहते हैं और आपकी एज जो यहाँ पे लगभग 16 साल के आसपास में है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है कि बाकी आपके अब जो है रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आता है, आपकी परसेंटेज कितनी आती है, आपका सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे स्कूल वालों की क्या कंडीशन बनती है। तो इसके बेस पर आपको एडमिशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ये अपना जो है स्कूल जाके ही पता चलेगा, आपका रिजल्ट आप आएगा लेके जाइएगा, बाकी बात करिएगा क्या बात बनती है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रतिकांत विश्वाल। सर मैं 12th में हूँ और मैंने असाइनमेंट जमा कर दिया है पर मैंने एग्ज़ाम फीस जमा नहीं किया है, क्या हमें पास किया जाएगा? सर प्लीज़ आंसर। बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं स्टूडेंट को पास किया जाएगा जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम फीस पे करी है। जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम फीस पे करी ही नहीं है तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो है कि अपना अगला सवाल जो कि बनता है न्यू व्हाट्सअप स्टेटस चैनल। तो इनका जो कि सवाल बनता है सर 10th का रिजल्ट कब तक आएगा? तो यहाँ देखा जाए अब जो रिजल्ट आना है 10th और 12th दोनों का साथ में आना है। हो सकता है कि पहले 12th वालों का आ जाए, उसके 1 या 2 दिन बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th वालों का भी आ जाए। यह हो सकता है कि जो है काफ़ी लंबा टाइम खिंच गया है तो दोनों का एक साथ आ जाए। तो यहाँ पर देखा जाए कि दोनों का रिजल्ट आगे पीछे हल्का सा हो सकता है या फिर दोनों का साथ में आ सकता है और जो रिजल्ट आने की जो उम्मीद है वो है पे हमारा पास जून का महीना, नहीं तो क्या है कि जुलाई में तो डेफिनेटली आना ही आना है, डेफिनेटली जुलाई में आना ही आना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नितिन जोशी। तो नितिन जोशी है जो कि हमारा सवाल बनता है सर क्या टीओसी वाले स्टूडेंट भी प्रमोट होगी? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि बहुत से विद्यार्थी है जो अपना टीओसी स्टूडेंट है जिनके असाइनमेंट नहीं बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर हमारा पर नोटिफिकेशन आया यहाँ पे हमारा पर कि जो है कि एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हो सकता है आने वाले टाइम में एनएस तरफ से कोई और नोटिफिकेशन आए जिसमें सारा क्लियर किया जाए कि टीओसी स्टूडेंट का क्या होगा, ऑन डिमांड स्टूडेंट का क्या होगा, पब्लिक एग्ज़ाम पे तो कैंसिल करा दिए गए तो उनका कैसे क्या क्राइटेरिया बनता है, न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट उन सबका क्या क्राइटेरिया बनता है। तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ पर जो है कि जिनका टीओसी बनता है तो उनको फेल तो नहीं करेगी, उनका भी कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा कि जिसके बेस पर उनको पास किया जाए। तो उम्मीद तो है, लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए थोड़ा सा अभी वेट करना बनता है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है विकास कुमार। तो विकास कुमार इनका सवाल बनता है सर मैंने एनएस 12th का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा बट टीए में मैंने जमा कर दिया था और नंबर भी मिल गए हैं, तो सर अभी चांस है क्या फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा क्या, या फिर कोई अदर सॉल्यूशन बताएं सर? तो यहाँ देखा जाए आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एग्जामिनेशन जो है अपना फॉर्म फिल नहीं किया, बाकी आपने टीए में सबमिट कर दिए, उसके भी मार्क्स मिल गए हैं। तो यहाँ तो ये तो है कि कंफर्म है कि यहाँ पर अभी जो है कि इसके बेस पर जब तक आपने एग्ज़ाम फीस पे नहीं करी है तो बिना एग्ज़ाम फीस पे करे आपको पास नहीं किया जाएगा। तो यहाँ ज़रूरत है कि आप जो है अपना अगले सेशन में अपनी एग्ज़ाम फीस पे करिए और फिर उस टाइम पे जो भी होगा उस चीज़ को लेके तैयारी करिएगा। बाकी यहाँ पे हमारा पर एग्जामिनेशन जो फॉर्म है फिर से चालू कराई जाए, फिर से अपना एग्ज़ाम फीस ली जाए तो इसके चांस एकदम ना के बराबर है। इस बार यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बादल सिंह। तो बादल सिंह का सवाल बनता है सर नमस्कार, सर मैं जून 2021 में मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे जो अब कैंसिल हो गए हैं। मैंने 6 सब्जेक्ट का टीएमए दिया था जिसका नंबर भी आ गया है और एग्ज़ाम फीस 4 सब्जेक्ट की दी थी क्योंकि मुझे 2022 में 2 ईयर हो गए, क्या मुझे 4 सब्जेक्ट में पास किया जाएगा सर? प्लीज़ रिप्लाई। तो बिल्कुल यहाँ पे पूरी उम्मीद बनती है कि आपको आपके 4 सब्जेक्ट में ही यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको पास किया जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो हो सकता है आपके अगले साल आपसे लिए जाए। तो अभी फाइनल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सुमन पसी। तो इनका सवाल बनता है सर एनएस ओल्ड स्टूडेंट को किस बेस पर प्रमोट करेगा 10th क्लास को? तो यहाँ देखा जाए यहाँ पे उम्मीद बना जा रही है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है 10th क्लास के या 12th क्लास के तो उनका जो है अपना प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे उनको प्रमोट किया जा सकता है। प्रीवियस रिकॉर्ड प्लस उनका जो असाइनमेंट बनते हैं या जो भी उनका रिकॉर्ड वगैरह बनता है उसके बेस पे प्रमोट किया जा सकता है। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सौम्या। तो सौम्या इनका सवाल बनता है सर क्या एनओएस 12th क्लास के अक्टूबर में जो एग्ज़ाम देंगे उनको भी क्या असाइनमेंट के बेस में पास कर दिया जाएगा या फिर उनके स्टूडेंट का अक्टूबर 2021 में एग्ज़ाम होंगे? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि अक्टूबर जो कि यहाँ पे हमारा पर 2021 के में जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं तो अभी यहाँ पे हमारा पे क्या उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ ये है कि पूरी उम्मीद है कि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे पिछले साल हमारे पर मार्च अप्रैल में हालात बिगड़ गए थे तो उस समय तो जो है कि प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन फिर क्या है कि अक्टूबर वाला जो सेशन था उसमें हालात हमारे सुधर गए थे
तो जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, हाँ ये है लेट कराए गए लेकिन कंडक्ट कराए गए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पर देखा जाए कि पहले के मुकाबले काफ़ी हमारे पे जो हालात है सुधर गए हैं। तो हो सकता है कि अपना अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मलिक चैनल। तो इनका सवाल बनता है, सर आफ्टर रिजल्ट फादर नेम करेक्शन हो सकता है क्या? अभी सिर्फ फादर नेम करेक्शन करने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, बता रहा है ऐसा ओपन नहीं हो रहा है तो सर्विस रेस्ट्रिक्टेड। तो होता क्या है यहाँ पर कि क्लास 10th में आपने जैसे कि एडमिशन लिया यहाँ पर, तो जो क्लास 10th में आपने एडमिशन लिया तो उसके लगभग अपना 2 साल का लगभग टाइम होता है, लगभग 2 साल का टाइम होता है कि आप उसमें करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आपको जो है 2 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में फिर करेक्शन वगैरह लगभग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप जो है कि ई सर्विस के द्वारा अपना करेक्शन करना चाहे कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे जब करेक्शन कर रहे हैं तब आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप फादर नेम करेक्शन करना चाह रहे हैं तो फादर नेम करेक्शन में आपको ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है टीसी है आप लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है आप लगा सकते हैं। तो इसके बेस पर आसानी से यहाँ पर नेम करेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अजय कुमार इनका सवाल बनता है, सर इट वुड बी अप्रोप्राइट टू टेक फिजिकल सब्जेक्ट इन 12th। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ पे क्लास 12th में अगर अपना फिजिकल एजुकेशन योग सब्जेक्ट लेते हैं तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें परसेंटेज आने के भी चांस अच्छे हैं और साथ में पास होने के भी चांस ज़्यादा अच्छे हैं। 30 नंबर का यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होता है, 70 की थ्योरी होती है। तो 70 में से लगभग आप जो 19-20 नंबर भी लेकर आते हैं तो आप बाकी प्रैक्टिकल को मिला के आपको लगभग पास कर दिया जाता है। तो अच्छा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाब बताने की कोशिश करी है। अब आपके जो भी नए सवाल हो गए आप नी वाली पोस्ट पे पूछिएगा ताकि मुझे आपके जवाब को बताने में काफ़ी आसानी हो सके। और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा ताकि आपको एनएस वीडियो आपको हर अपडेट आपको समय समय पे आपको मिलते रहे, क्योंकि हमारा एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको एनएस को लेकर ऑथेंटिक न्यूज़ देता है और समय समय पे आपको गाइड करता रहता है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।